अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों। तो भाइयों आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको जैसे कि भाई ये बना रहा हूँ मैं तीसरा भाग कबूतर की, जैसे कि सर्दी के मौसम में कबूतर की केयर कैसी करें और कबूतर को बीमारी में नहीं आने दे, इसके ऊपर मैं तीसरा भाग बना रहा हूँ। भाइयों कभी आपने पहला भाग नहीं देखा हो तो भाई वो देखो, दूसरा भाग कभी नहीं देखा हो तो भाई वो देखो आप। जैसे कि भाई सर्दी का मौसम में जितनी बारीकी से आप कबूतर की केयर करोगे, भाई आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे। भाई एक बार कभी कबूतर को सर्दी लग गई, कभी आपके कबूतर को सर्दी लग गई तो भाई जो इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर्दी के मौसम में। भाइयों कई जगह पानी आया है, कई जगह मावठा गिरा है। ठंड के मौसम अधिकतर ये मौसम होता ही है। ठंड के मौसम भाई ये भी देखने में आता है कि महीने हो जाते हैं, एक दो महीने हो जाते हैं भाई, सूरज निकलता नहीं है, धूप नहीं आती है। ऐसे मौसम में कबूतर की केयर कैसे करें? तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दी गई बेल आइकन को भाई प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वैसे भाई आपकी वीडियो हमारे पास नहीं आती है। तो भाइयों आप जो सब्सक्राइब करोगे तो ही वीडियो आएंगी, नहीं तो नई वीडियो आएंगी, नहीं तो वीडियो आनी ही नहीं है। तो जैसे कि भाई मैंने पहले भाग में बताया था आपको, पूरा पैक रखो। धूप का मौसम, कभी धूप निकलती है तो कबूतर को पिंजरे में बिठा के रखो, फालतू मत घूमने दो चांदी के ऊपर। दूसरे भाग के अंदर मैंने ये बताया था कि बल्ब वाला लाइट किस तरीके से जलाना है, कितनी देर जलाना है, कैसा पैक करना है, दूसरे भाग में ये बताया था। तो तीसरे भाग में भाई मैं ये बताऊंगा कि आपकी कबूतर के दड़बे के अंदर की सेटअप की साफ सफाई कैसी होना चाहिए, कैसी नहीं होना चाहिए, गंदगी होना चाहिए कि गंदगी नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके ऊपर मैं आज बात रखूँगा। जैसे कि अधिकतर करीब 50% भाई यही बोलते हैं कि दड़बे के अंदर बीट होना चाहिए। ठंड के टाइम में गंदगी थोड़ी होना चाहिए जिससे अंदर गर्म रहे। भाई मैं ये नहीं मानता हूँ, मेरा बस इतना, मैं तो ये जानता हूँ कि दड़बे की जो सेटअप की रोज़ सफाई होना चाहिए। एक दिन के आड़ में, 2 दिन के आड़ में, 3 दिन के आड़ में हो नहीं चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 12 महीने ऐसे नहीं कि यही बारिश का टाइम में, नहीं भाई, बारिश के टाइम में भी साफ़ सफाई होना चाहिए, ठंड के टाइम में भी साफ़ सफाई होना चाहिए, गर्मी के टाइम में भी साफ़ सफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीट पड़ी हुई है, गंदगी ज़्यादा हो रही है कबूतर में, नहीं। इससे भैया आपके कबूतर बीमार होंगे। जो बीट में से गंद निकलेंगी, जो स्मेल निकलेगी, बाँस जो आएंगी, भाई उससे कबूतर में वायरस फैलने की थोड़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी साफ सफाई रखेंगे भाई उतने कबूतर फिट रहेंगे। मैं आपको मेरे अंदर की सेटअप की थोड़ी झलक दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं 1 दिन के आड़ में या रोज़ 1 दिन जब मेरे को टाइम मिलती है भाई, मेरे को गंदगी दिखती है तो मैं फ़ौरन साफ़ कर देता हूँ। तो मैं आपको अंदर पहले पोजीशन दिखाया था दोस्तों। तो भाइयों आप देखिए, मैं अभी जैसे कि भाई सूरज नहीं निकल रहा है, धूप नहीं आ रही है। आज शाम में थोड़ी बहुत धूप आई थी तो मैंने 2-4 कबूतर भाई ऊपर पिंजरे में बिठा दिया था। और मैं ये हरी नेट है भाई मेरी, मैं पूरा दड़बा पैक कर देता हूँ, पूरा पैक। तो भाई ये कबूतर ऊपर छोड़ दिया हूँ और मैं आपको अंदर की झलक दिखाता हूँ कि कैसी अंदर की होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख लीजिए, जरा सी भाई गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो ठंड के टाइम में आप और हम क्या करते हैं, कबूतर को पूरा पैक करके रखते हैं, दड़बे को पूरा पैक करके रखते हैं। और इसलिए रखते हैं पैक करके कि भाई हमारे कबूतर फिट रहे और कबूतर बीमार नहीं पड़े। इसलिए भाई हम पैक करके इसलिए रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैक करके हम रख रहे हैं तो कबूतर के अंदर बीट पड़ी रहने दे, बीट की चट्टान हो जाती है, उसमें कीड़े इल्ली बारीक हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए मेरे जरा सी भाई गंदगी आपको नहीं दिखेंगे भाइयों। देखो दोस्तों फुल साफ, ऐसा नहीं है भाई। देखो जितनी आप साफ सफाई रखोगे भाइयों, आपके कबूतर फिट रहेंगे।
देखिए दोस्तों, और बाकी कबूतर दोस्तों यहाँ से ऊपर चले गए हैं। और बाकी कबूतर भाई मेरा ऊपर एक सेटअप बना हुआ है उड़ने वाला कबूतर, बाकी कबूतर मैं वहाँ पैक करके रखता हूँ। तो एक बार और देख लीजिए फिर से आप, देखिए बिल्कुल एकदम साफ सफाई दोस्तों। मैं एक बार और दिखाया था आपको, देखिए जरा सी गंदगी नहीं होना चाहिए बेदड़बे के अंदर। बीट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अधिकतर भाई बोलते कि बीट पड़ी रहना चाहिए, बीट रहना चाहिए, भाई मैं तो ये नहीं मानता हूँ। सफाई होना है तो सफाई होना चाहिए, कबूतर में जरा सी गंदगी नहीं होना चाहिए। तो आपने अंदर का सेटअप देखे, तो भाइयों आपको भी यही करना है। आपके कभी दड़बे बने हुए हैं, आपके पास बड़ा सेटअप नहीं है, तो आपको अंदर की साफ सफाई करना चाहिए, बारीकी से करना चाहिए। जरा सी भी गंदगी नहीं होना चाहिए, ना ही बीट के पोपड़े बने होने चाहिए। बीट पड़ी भी है, साफ कर दो। उसके अंदर बीट पड़ी जब होती है तो उसमें भाई ये देखने में आता है कि बारीक बारीक इल्ली, बारीक बारीक कीड़े, ये कभी आपके दड़बे में कभी हो गए। आप मान लिए हो गए, आपने 2-3 महीने 4 महीने साफ़ नहीं करे, 2-3 महीने 4 महीने आपने साफ़ नहीं करे, तो ये क्या होता है, जब आप साफ़ करते हो तो भाई ये भाग के कोने कापरे में छुप जाते हैं। जिसके बाद आपको ये देखने में आता है कि आपके कबूतर में वायरस आ रहा है, कहीं ना ऐसी बीमारी आ ही जाती है। आपके जो कबूतर के बच्चे बन रहे हैं उनकी भाई फुंसी हो रही है, फोड़े हो रहे हैं, चेचक हो रही है, भाई ये चीज़ देखने में आता है। क्यों आता है? गंदगी से। आपके जो कबूतर के दड़बे जो सेटअप बने हुए, जितने बड़े बड़े खंड होंगे, जितनी साफ सफाई होंगी, आपके कबूतर में बीमारी नहीं आएंगी। दोस्तों मेरा मकसद यही है और मेरी मुहिम यही है। दोस्तों आप भी मेरा इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दो। आपको जो लगता है कि यार ये वीडियो शेयर करना है आगे व्हाट्सएप पे, तो दोस्तों आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करो, आप भी हेल्प करो। बस दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि गंदगी नहीं होना चाहिए। जैसे कि तीसरा भाग में, जैसे कि आप लोगों ने पहला भाग देख लिए, समझ में आ गया आपको। दूसरा भाग देख लिया आपने तो समझ में। अब ये तीसरा भाग आपने जैसे कि देखे, इसमें मैंने आपको ये दिखाया हूँ सफाई, गंदगी नहीं होना, ये दिखाया हूँ। उसके अलावा ऐसा मौसम चल रहा है, शीत लहर चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, सूरज नहीं निकल रहा है, तो आप बिल्कुल पैक करके रखो। थोड़ी बहुत हवा के लिए संधि छोड़ दो। जब आप शाम में जाते हो तो जब हटा के दाना वाना खिला के वापस पैक कर दो।